उत्तराखंड के युवाओं की सोलर प्लांट योजना से बदल सकती है किस्मत। त्रिवेंद्र सरकार ने देखिए 10,000 युवाओं को कैसे देगी डायरेक्ट रोजगार। राज्य में कोरोना संक्रमण से 388 की हुई मौत। जानिए आपके जिले में कितना हुआ कोरोना का आंकड़ा। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के समय में हुआ परिवर्तन, बताएंगे क्या रहेगा अब विद्यार्थियों का पूरा परीक्षा शेड्यूल। बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों को उत्तराखंड में प्रवेश के लिए नियमों में हुए बदलाव। जानिए बॉर्डर से कैसे आ सकेंगे उत्तराखंड। प्रधानमंत्री का विद्यार्थियों के लिए बड़ा संदेश। जानिए शिक्षा नीति में मार्कशीट प्रेशर को कैसे करेंगे कम। पीएनबी में युवाओं को नौकरी का बड़ा मौका। 535 पदों के लिए कर सकते हैं आवेदन। जानिए कौन कौन से पदों पर करेंगे आवेदन। देश के बड़े बैंकों ने की लोन की ब्याज दरों में कटौती। जानिए 0.05 से 0.010% तक किस बैंक ने गिराई हैं दरें। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय द्वारा बनाई गई बिजली से जगमगाएंगे, ऐसा प्लान उत्तराखंड सरकार ने तैयार किया है। दरअसल त्रिवेंद्र सरकार इन दिनों किसानों और कोरोना काल में वापस लौट रहे प्रवासियों के लिए सोलर प्लांट से बिजली पैदा करने की योजना पर कार्य कर रही है। इस सोलर फार्मिंग के पीछे सरकार का मकसद प्रदेश में रोजगार के नए रास्तों को बढ़ावा देना है। सोलर फार्मिंग से पैदा होने वाली बिजली को ऊर्जा निगम खरीदेगा, जिससे अच्छी आमदनी भी होगी। उत्तराखंड सरकार कोरोना काल में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना पर कार्य का तोहफा पहले ही दे चुकी है। वहीं अब सोलर फार्मिंग से लोगों की किस्मत जगमगाने में तेजी से कार्य किया जा रहा है। ऊर्जा सचिव राधिका झा की माने तो सोलर फार्मिंग से उद्यमशील युवाओं, ग्रामीण बेरोजगारों और किसानों को स्वरोजगार मिलेगा। ये योजना पूरे राज्य में लागू की जाएगी। योजना के तहत 25 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाए जा सकेंगे। इस योजना के पीछे सरकार का 10,000 व्यक्तियों को परियोजना आवंटित करने का लक्ष्य है। वर्षवार लक्ष्यों का निर्धारण एमएसएमई एवं वित्तीय विभाग की सहमति से किया जाएगा। सोलर फार्मिंग का लाभ उठाने के लिए राज्य का स्थायी नागरिक होना अनिवार्य है। योजना उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण यानी उरेडा के माध्यम से संचालित होगी। इसमें ऊर्जा निगम और राज्य सहकारी बैंक सहयोगी संस्थाओं की भूमिका में जरूर रहेंगे। अगली महत्वपूर्ण खबर कोरोना के आंकड़ों की। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। शुक्रवार को 995 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें सबसे अधिक 281 देहरादून से हैं। इसके अलावा 271 ऊधम सिंह नगर, 161 हरिद्वार, 110 नैनीताल, 43 पौड़ी गढ़वाल, 39 पिथौरागढ़, 29 टिहरी, 17 उत्तरकाशी, 10 चंपावत, 8 चमोली, 7 बागेश्वर, 5 रुद्रप्रयाग से हैं। वहीं 645 अब तक ठीक हो चुके हैं, जबकि 11 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। ये कोरोना का आंकड़ा अब 29,221 पहुंच गया है। इनमें 19,428 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 388 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना काल में 2.5 साल के बच्चे की मौत हुई है। कोटद्वार अस्पताल से दून रेफर किया गया था। देर रात अस्पताल पे वेंटिलेटर पर बच्चे की मौत हो गई। अगली महत्वपूर्ण खबर मुक्त विश्वविद्यालय में परीक्षाओं के समय में परिवर्तन की। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने 14 सितंबर से होने वाली परीक्षाओं के समय में परिवर्तन किया है। मुक्त विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर पीडी पंत ने बताया कि मुक्त विश्वविद्यालय के सभी परीक्षा केंद्र कुमाऊं और श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के परीक्षा केंद्र में होते हैं। इन दिनों विश्वविद्यालय की परीक्षाएं तथा समय में कुछ आंशिक संशोधन हुए हैं, जिस कारण मुक्त विश्वविद्यालय ने भी समय में थोड़ा परिवर्तन कर दिया है। प्रोफेसर पंत के अनुसार जानकारी मिली है कि जिस परीक्षा का समय 9:30 से 11:30 का था, वह बदलकर 10:30 से 12:30 हो चुका है। वहीं 1 बजे से 3 बजे तक होने वाली परीक्षाएं 1:30 बजे से 3:30 बजे तक होंगी। उन्होंने कहा कि योग, स्नातकोत्तर तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा CEGCS और FCS प्रमाण पत्र कार्य की परीक्षा तिथि में ही परिवर्तन किया गया है, जिसकी विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उन्होंने जानकारी दी है कि टाइम टेबल में बदलाव की सूचना परीक्षार्थियों को मोबाइल पर भी भेज दी गई है, जिससे वो तैयार रह सकें। अगली महत्वपूर्ण खबर बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों की। अनलॉक 4 में उत्तराखंड आने वाले लोगों के लिए सरकार ने नियमों में थोड़ा बदलाव किया है, जिसके चलते अब देवभूमि आने वाले लोग बॉर्डर पर ही अपना RT-PCR कोरोना टेस्ट कर सकेंगे। इसको लेकर नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई हैं। बता दें कि इससे पहले शासन ने अनलॉक 4 की मानक संचालन कार्यविधि
यानी एसओपी जारी कर दी थी। इसमें प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों के लिए 2000 की तय सीमा हटा दी गई थी। हालांकि प्रवेश के लिए पंजीकरण अनिवार्य रखा गया है। कोरोना के लिहाज से अत्यधिक संवेदनशील शहरों से आने वाले व्यक्तियों को 7 दिन का संस्थागत और इतने ही दिन में होम क्वारंटीन में रहने के नियम का पालन करना होगा। ऐसे शहरों से आने वाले इन व्यक्तियों को क्वारंटाइन से छूट मिलेगी जिन्होंने आने से 96 घंटे पहले तक की अवधि में कोरोना टेस्ट कराया है और उनकी निगेटिव रिपोर्ट आई है। पहले यह अवधि 72 घंटे निर्धारित की गई थी। मुख्य सचिव और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओम प्रकाश की ओर से जारी नई गाइडलाइन में उत्तराखंड आने वाले लोगों को बॉर्डर चेक पोस्ट पर कोविड टेस्ट कराने का विकल्प दिया गया है। इसके लिए उन्हें खुद भुगतान करना होगा। यदि उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो ये संबंधित जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर गृह मंत्रालय और राज्य सरकार की ओर से निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन जरूर कराएं। अगली महत्वपूर्ण खबर, बैंक में मिलने वाली नौकरी की। बैंक में नौकरी करने की राह देख रहे नौजवानों के लिए खुशखबरी है। पंजाब नेशनल बैंक ने 535 विशेषज्ञ अधिकारी पदों पर भर्ती निकाली है। पीएनबी के रिक्त पदों में प्रबंधक जोखिम के 160, प्रबंधक क्रेडिट के 200, प्रबंधक खजाना के 30, प्रबंधक कानून के 25, प्रबंधक वस्तुकार के 2, प्रबंधक सिविल के 8, प्रबंधक आर्थिक के 10, प्रबंधक एचआर के 10, वरिष्ठ प्रबंधक जोखिम के 40 और वरिष्ठ प्रबंधक क्रेडिट के 50 पद शामिल हैं। इन पदों में आवेदन के लिए उम्मीदवार का स्नातक, बीई, बीटेक, एमबीए, सीए, आईसीडब्ल्यूए, सीएफए, पीजी, पीबीएफ होना अनिवार्य है। आवेदक की आयु 25 से 35 वर्ष के अंदर होनी चाहिए। इस नौकरी के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 29 सितंबर 2020 रखी गई है। आवेदन के लिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी वालों को 850 रुपये, जबकि पीडब्ल्यूडी, एसटी और एससी कैटेगरी वालों के लिए 175 रुपये शुल्क चुकाना होगा। इन पदों में भर्ती होने के लिए उम्मीदवार ऑनलाइन भी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन में दिया गया है। सिलेक्शन के बाद वेतनमान 31,750 रुपये से 45,950 रुपये रहेगा। इसका आवेदन लिंक www.pnvindia.in है। in/recruitments.aspx है। अगली महत्वपूर्ण खबर, प्रधानमंत्री के मार्कशीट प्रेशर से लोगों का मन हटाने की। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा पर्व पर कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है। पीएम मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति में जो प्रावधान किए गए हैं, इसके तहत छात्रों को नया पाठ्यक्रम मिलेगा। 2022 में जब राष्ट्र 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, तब तक छात्रों को नया पाठ्यक्रम मिल चुका होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इन नई शिक्षा नीति में ऐसा कुछ भी नहीं है जो छात्रों की मार्कशीट को प्रेशर शीट बना दे। इस नई नीति का उद्देश्य छात्रों के ऊपर से मार्कशीट का दबाव कम करना है। इसमें न सिर्फ पाठ्यक्रम कम किए जाएगा, बल्कि बच्चों को खेल में सिखाने पे भी बढ़ावा दिया जाएगा। पीएम ने बोला, नए पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2022 तक तय कर दी जाएगी। नई शिक्षा नीति में बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें बच्चों को गतिविधियों और मनोरंजन के तरीके से सिखाने पर जोर दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत को नई दिशा प्रदान करेगा। अगली महत्वपूर्ण खबर, बैंक लोन में ब्याज दर में कटौती की। कोरोना काल में देश भर में लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। महामारी के दौर में प्राइवेट से लेकर सरकारी बैंकों ने भी अपने ग्राहकों को राहत दी है। इसी क्रम में अब 3 सरकारी बैंकों यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपने ग्राहकों को बड़ी खुशखबरी दी है। तीनों बैंकों ने अपने ग्राहकों को सस्ती दर पर लोन देने की नई योजना शुरू की है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख लोन ब्याज दर MCLR में 0.05% से कटौती की गई है। बैंक ने 1 साल की अवधि वाले लोन पर ब्याज दर 7.65% से घटाकर 7.55% कर दी है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने भी MCLR की 0.10% की कटौती की है। बैंक 1 साल की दर में अवधि पर 7.65 था, उसको 7.55% कर दी गई है। वहीं यूको बैंक की भी बात करें तो 0.05% दर कम कर दी गई है। बैंक ने 1 साल की अवधि वाले कर्ज में दरें 7.40 से
7.35 कर दी गई है। ये कटौती उन सभी अवधि में लोन पर समान रूप से लागू रहेगी, बल्कि कुछ बैंकों ने 0.10 भी कम की है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।